आज आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट या होटल वाले स्टाइल में दोस्तों आज हम आपको सब्जी और रोटी, सूखी सब्जी और रोटी खिलाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ज्यादा हेल्दी भी है। क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं मक्के की रोटी। दोस्तों हर किसी को मक्के की रोटी बनाने भी नहीं आती और खाने में तो मजा ही कुछ और रहता है दोस्तों। क्योंकि बच्चों की हेल्थ के लिए तो मतलब हाइट पर्सनालिटी के हिसाब से तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा मक्का बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो आप कोशिश करें, कोई भी हो या हम हो या और भी कोई हो, तो हफ्ते में कम से कम 2-4 बार मक्के की रोटियां बना दिया करें इस तरह से बच्चों को खाने के लिए। और होटल और रेस्टोरेंट जाना ही भूल जाएंगे दोस्तों। आप घर पे बनाएंगे तो बच्चों को या बड़े को कोई किसी को जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्दी भी रहेगा और बहुत ज्यादा टेस्टी भी रहेगा। बिल्कुल मसालों की भी जरूरत नहीं है, हम सब्जी बनाएंगे दोस्तों। आज आप देखिएगा पूरा वीडियो शुरू से लेके एंड तक, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज आपको बिल्कुल हम होटल और रेस्टोरेंट घर पे ला। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हो और खुश रहें, हमेशा निरोगी रहें दोस्तों। तो आइए हम आपको फटाफट रेसिपी दिखा देते हैं दोस्तों। तो मैंने ले लिया है 150 ग्राम गेहूं का आटा, और ये रहा हमारा मक्के का जो दाने थे उसको हमने पीस लिया था। तो ये हमारे कच्चे वाले मक्के के दाने थे, तो हमने इसको पीस लिया था। आपके पास पिसा हुआ ना हो या आपके पास बड़े वैसे हो, सूखे वाले हो, तो आप उसको आराम से पीस के उसका आटा बना के आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है इन दोनों चीजों के अलावा। बढ़िया हम इसको अच्छे से लगा लेते हैं। आप चाहे तो इसमें मसाले वगैरह भी कुछ ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, और नमक वगैरह ऐड करना चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने उसको लगा के रख दिया दोस्तों। तो हम आ गए कढ़ाई की तरफ। हमने इसमें 2-3 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया। यहाँ हम जीरा ऐड कर दिया 1 चम्मच। तो दोस्तों आज हम आपको बिना मसालों की सब्जी भी बना के खिलाएंगे। और हम यहाँ पे ऐड कर दिए 3-4 प्याज। तो प्याज हमने काटने ऐसी बड़ी साइज में रखी है दोस्तों। आप चाहे तो इसको काट सकते हो, और जो लहसुन प्याज नहीं खाता वो इसे स्किप कर सकता है दोस्तों। अब यहाँ पे ले लिए थे हमने आलू। आलू हमने कच्चे लिए हैं, इनको हमने छील के बीच से बस काट लिए हैं। अब हम यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें इन्हें पकाने हैं, बहुत ही अच्छे से मस्त वाले पकाने हैं। आप चाहे तो आलू को बॉईल करके भी बना सकते हैं, परंतु मैं बॉईल करने में वो मजा नहीं है जो आप डायरेक्ट बनाओगे। तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट ही बनाया है कि अभी पक जाएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा परंतु पक जाएंगे। तो हमने नमक इसलिए डाले ताकि अच्छे से पकने में समय नहीं लगेगा। तो हमने लिए यहाँ पे दोस्तों 4 से 5 हरी मिर्च। मान दस्ते पे इसको हम कूट लेते हैं। आपके पास सिलबट्टा हो तो सिलबट्टे पे कर लें, मिक्सी जार में पीसना हो तो मिक्सी जार में पीस ले दोस्तों। तो हम इसको अच्छे से बिल्कुल बारीक तरीके से इसको हम चॉप लेते हैं। आप चाहे तो इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों, परंतु मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि मेरा मन नहीं था लहसुन डाल के, तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो दोस्तों हमने कर लिया है। अब हम इसे एक कटोरे में निकाल लेते हैं। आज हम आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि यार ये आज कैसे बना रहे हैं दोस्तों। मैं बहुत दिनों से सोचती थी कभी मैं कुछ खाऊं, मतलब इस तरह की चीजें कुछ खाऊं, परंतु वही बात है ना कि नहीं मन था कि नहीं यार चलो यार रहने दो यार, क्या ऐसी सिंपल चीजें डालना, क्या दिखाना। तो दोस्तों देख सकते अभी मेरे उसमें आलू में मैंने कुछ भी नहीं डाला, बस इसकी मिर्ची के अलावा मैंने बस मिर्ची अभी ऐड किया। थोड़ा सा यहाँ पे हम हल्दी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा और लाल मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड कर दिए दोस्तों, कि बस इससे थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और थोड़ा सा कलर हो जाएगा, थोड़ा सा तीखापन आ जाएगा बस दोस्तों। अब हमें यहाँ पे कुछ मसाला नहीं ऐड करना, बस इसको आराम से लो फ्लेम में शुरू से लेके एंड तक इसको लो फ्लेम में ही पकाएंगे, और बस इसको कंटिन्यू हिला देंगे, इस तरह से पका लेंगे दोस्तों। तो अब हमारी सब्जी हो गई बनके तैयार दोस्तों। तो आ जाते हैं अब हम रोटी बनाने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी जितनी बनेगी हम उतनी बना लेते हैं दोस्तों। ये रोटी दोस्तों इतनी स्वादिष्ट लगी, इतनी टेस्ट लगी जब मैंने बनाया ना, सच में बोले मैंने तो हस्बैंड को बोला आप मत खाना आज आप गेहूं की रोटी खाना, आज मुझे ये खा लेने दो। बोले ठीक है आप खा लो। परंतु दोस्तों हम दोनों ने बांट बांट खाई, बेटा तो खाया नहीं, तो हम दोनों ने बांट बांट खा ली, 2-2 रोटियां खा ली। तो दोस्तों इस तरह से हमने 4 रोटियां बनेंगी हमारी। तो हम इसको तोड़ लिए हैं। अब इसको आराम से आप बेल लो, जैसे आपने गेहूं का आटे का होता है वैसा ही बेल जाएगा, बिल्कुल भी टूटेगा फूटेगा नहीं। और वैसे में इसको जब बेलेंगे थोड़ी मोटी मोटी सी रखेंगे, पतली बिल्कुल नहीं बनाएंगे, मोटी साइज की रखेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं मोटी साइज की है और बिल्कुल पतली नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब गैस का फ्लेम आप तो मीडियम रखिएगा, क्योंकि हाई रखेंगे तो जल जाएगा और लो रखेंगे तो सही से पक नहीं पाएगा। तो आप मीडियम रखें यहाँ पे। और जब आप चूल्हे पे इस तरह से पका रहे हैं तब आप हाई कर लें दोस्तों। तो हमने सोचा आज चूल्हे पे पकाते हैं दोस्तों, वैसे तो अब चूल्हे पे नहीं पकाते हैं, अब हम तवे पे ही रोटी पकाते हैं। हमने सोचा चलो आज आप लोग को दिखाना है तो आज हम लोग चूल्हे पे पकाते हैं दोस्तों। तो अब हमने बना लिया दोस्तों। अब आती है बटर के। तो हमने सोचा आज हम घी नहीं यूज करेंगे, आज हम बटर यूज करेंगे दोस्तों। तो आज हमने पहले वो से बटर से चुपड़ लिया था, वापस से सोचा एक बार और आप लोग को दिखाने के लिए बटर लगाते हैं। और इसी में हमने जो हरी मिर्ची कुचली थी
उसको हमने अच्छे से वो पेस्ट बनाया था दोस्तों, हमने उसको भी इसी में लगा लिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, लग रहा ना कि हम होटल या रेस्टोरेंट में बैठे हैं। सच में दोस्तों, जब आप इस तरह से थाली तैयार करेंगे ना, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे खाने से, और होटल रेस्टोरेंट जाना सचमुच भूल जाएंगे दोस्तों। तो मैंने इसको बनाया तो बहुत ज्यादा इंजॉय किया, मजा आया दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।